हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को प्रमुख फसलें एवं मौसम के बारे में बताएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे देश में बहुत सारे के प्रकार के फसल हैं जो अलग अलग नाम से जानते हैं। और तो कैसे जानेंगे कौन फसल किस टाइप का फसल को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए खरीफ फसल, यानी इसको खरीफ फसल कहते हैं। देखिए खरीफ फसल क्या होता है, आपको ध्यान देना है, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा कि फसल कितने प्रकार के होते हैं और फसलों को हम कैसे याद करेंगे कि कौन फसल कब काटी जाती है, कब रोपी जाती है। ये देखिए खरीफ फसल ये आपको बता देते हैं जुलाई में बोई जाती है एवं अक्टूबर में काटी जाती है। जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे बहुत सारे खरीफ फसल है, एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे धान हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, ठीक है, मक्का हुआ, कपास हुआ, गन्ना हुआ, अरहर हुआ, उसके बाद मूंग हुआ, तिल हुआ, सोयाबीन हुआ, मूंगफली हुआ। ये सब आपको खरीफ फसल के उदाहरण हैं। ये सब क्या है, आपके खरीफ फसल के उदाहरण हैं, यानी एग्जाम्पल है। इतना दिमाग में बसाइए, खरीफ फसल उसे कहते हैं जो जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। बस इतना याद रखना है। खरीफ यानी आपको हो जाएगा जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, गन्ना है, मूंग है, तिल है, सोयाबीन है, मूंगफली इत्यादि, इसको हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल। नेक्स्ट है रबी फसल, यानी क्या पढ़ेंगे, रबी फसल। ये फसलें ध्यान दीजिएगा, ये फसलें अक्टूबर में या नवंबर में बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है एवं अप्रैल के प्रारंभ में काटी जाती है, यानी मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रबी फसल। जैसे देखिए रबी फसल के बहुत सारे एग्जाम्पल है। गेहूँ हुआ, आपको जौ हुआ, चना हुआ, तोरी हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ, ये हुआ रबी फसल। यानी रबी, देखिए एक एग्जाम्पल बताते हैं। रबी करने पर आ रहा है आपको रबी, री करने पर ठंडी, यानी ठंडा में बोई जाती है और गर्मी में कटी जाती है। यानी रबी यानी ठंडी, रबी की तुलना करेंगे ठंडी से, यानी ठंडा में बोई जाती है और अप्रैल और मार्च में काट ली जाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपको बता चुके हैं, फिर एक बार सुन लीजिए। जौ हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए अब जायद फसलें, इसको जायद क्रॉप्स कहते हैं। रबी एवं खरीफ फसलों के अलावे कुछ स्थानों में मार्च से जून के मध्य जायद की फसलें खेती भी होती है, जिन्हें मुख्य रूप से मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी, खरबूज, सब्जियां, सूरजमुखी इत्यादि होते हैं। इसी को हम जायद फसलें कहते हैं। यानी रबी और खरीफ फसलों के अलावे कुछ स्थानों में, यानी रबी और खरीफ फसल को छोड़कर मार्च से लेकर जून के मध्य में जो बोई जाती है, उसी को हम कहते हैं जायद फसलें। जो आपको है खरबूज है, etc। अब है व्यापारिक फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप्स, यानी इसको व्यापारिक, वैसे फसल जो व्यापारी के मकसद से, उद्देश्य से रोपी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक फसल। व्यापारिक फसलें वे हैं जिनके उगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जित करना है।
जो आपको पहले भी बता चुके हैं, वैसे फसल जो जिसके उद्देश्य क्या है, व्यापार करके धन अर्जित करना। जैसे किसान उन्हें संपूर्ण रूप से बेच देता है या आंशिक रूप से उपयोग करता है और शेष बड़ा हिस्सा बेच देता है। जैसे गन्ना हुआ, जूट हुआ, मैदा हुआ, कपास हुआ, तंबाकू हुआ, ये सब क्या है, ये आपको व्यापारिक फसल है। जैसे चाय हुआ, कहवा हुआ इत्यादि। इस प्रकार आप लोग को 4 टाइप के फसल पढ़ने को मिला है। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, व्यापारिक फसल। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। खरीफ यानी गर्मी में बोई जाती है, यानी जुलाई और जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, यानी उसी को हम कहते हैं क्या, खरीफ फसल। जो एग्जाम्पल है, धान है, बजरा है, मक्का है, इटीसी। रबी जो होता है, रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मार्च में काट ली जाती है, उसी को हम रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, चना, सरसों, मटर इत्यादि। जायद फसलें जो ऐसे फसल होते हैं जो रबी खरीफ फसलों को छोड़कर मार्च से जून के बीच में जो बोई जाती है, उसी को हम कहते हैं जायद फसल। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, तरबूज है, ककड़ी है, खरबूज है, इटीसी। व्यापारिक फसल ऐसे होते हैं जो व्यापारी के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। किसान उन्हें क्या करते हैं, अपने धान बेचकर धन अर्जित करते हैं। यानी जैसे है, बहुत सारे एग्जाम्पल है व्यापारिक फसल के एग्जाम्पल, गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू इत्यादि। ठीक है, आज इतना ही और आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसको और इसका विशेषता जानने के लिए अलग फिर हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।